हेलो दोस्तों, आज 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नुसंतरा किस देश की नई कैपिटल होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया की। तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने एक बिल पास करा है ताकि इसके कैपिटल जकार्ता को रिप्लेस कर सके। एंड ये जो कैपिटल है यह ईस्ट कलिमंतन में स्थित होगा। एंड ये कहाँ पे स्थित है? तो बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट में स्थित है। एंड इसका नया कैपिटल का नाम होगा नुसंतरा। तो आपको मैप में इंडोनेशिया यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे है बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेड कलर का है ये ईस्ट कलिमंतन है एंड इसी में स्थित होगा इसका कैपिटल नुसंतरा। तो इंडोनेशिया यहाँ पे है एंड यहाँ पे मलेशिया, दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल ने। तो रिसेंटली नेपाल ने अपना प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रोविंस रखा है एंड इसकी कैपिटल होगी जनकपुर, ठीक है। तो नेपाल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी एंड प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम शेर बहादुर देउबा। तो आपको नेपाल ये मैप में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे है प्रोविंस नंबर 2 एंड इसी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मध्य प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के सबसे कम उम्र की अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेत्सोला। तो रॉबर्टा मेत्सोला जो कि माल्टा से बिलोंग करती है एंड सी बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट इट इज़ वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड इसमें टोटल 705 सीट्स है एंड इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस में। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट के फॉर्मर प्रेसिडेंट डेविड सासोली, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अल्बर्ट बोर्ला को। तो जेनेसिस प्राइज 2022 इसको जीता है अल्बर्ट बोर्ला ने, जो कि प्रेजेंट टाइम CEO एंड चेयरमैन है पी फाइज़र के। तो पी फाइज़र ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड इसको ये अवार्ड उनके कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो इसमें जो टोटल प्राइज मनी है वो कितना है? तो $1 मिलियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मनोज पांडे। तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये डिफेंस अपॉइंटमेंट है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मनोज मुकुंद नरावने। न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं R हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है रवनीत सिंह। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह। एंड वहीं पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस INS में यानी कि इंडियन नेवल शिप में 3 सोल्जर की मौत हो गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, INS रणवीर में। तो रिसेंटली 3 सोल्जर की मौत हो गई है INS रणवीर में ब्लास्ट के कारण, ठीक है। एंड ये कहाँ पे हुई है? तो नेवल डॉकयार्ड, मतलब मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। तो INS रणवीर ये एक राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर नेवल शिप है यानी कि विध्वंसक जहाज है, ठीक है। एंड इसको इंडियन नेवी में 1986 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष और MD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विक्रम देव दत्त को। तो रिसेंटली विक्रम देव दत्त जो कि प्रेजेंट टाइम सीनियर IAS ऑफिसर है, इनको एयर इंडिया के चेयरमैन एंड MD अपॉइंट किया गया है। तो एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1932 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके प्रेजेंट टाइम ओनर है टाटा ग्रुप्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो चेयरमैन बने हैं इसरो के S सोमनाथ। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं अतुल केशव। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बने हैं संजय कुमार सिंह। और उसके बाद फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन एंड MD बने हैं ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अलका मित्तल।
वहीं पे जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं विनी महाजन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। वहीं पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने हैं जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमर अता बंदयाल को किस देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उमर अता बंदयाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान के, ठीक है। तो रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है उमर अता बंदयाल को। तो रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक जो कि पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो पाकिस्तान मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान एंड प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड यानी कि काले हीरे का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है द एनिग्मा। तो ये काले हीरे जिसका नाम है द एनिग्मा, इसको रिसेंटली अनवील किया गया है दुबई में फॉर ऑक्शनिंग यानी कि नीलामी के लिए, ठीक है। तो द एनिग्मा इसको मतलब माना जाता है कि ये आउटर स्पेस से आया है जो कि पृथ्वी पर आया है, ठीक है। एंड इस तरह का पहला काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड ब्राज़ील में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 49 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्पेस एक्स ने। तो रिसेंटली स्पेस एक्स ने 49 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स ये एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। इसका फाउंडर एंड सीईओ है एलोन मस्क एंड इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया में। इसने हाल ही में इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सुमित भाले ने। तो रिसेंटली सुमित भाले ने दुबई में इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनवायरमेंटलिस्ट एम के प्रसाद का निधन हो गया है, वो किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरला से। तो एम के प्रसाद जो कि फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है एंड ये केरला राज्य से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन में भारत का पहला कार्यक्रम शुरू किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन हिंदू स्टडीज़? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी BHU ने। तो रिसेंटली BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने MA यानी कि मास्टर कोर्स स्टार्ट करा है इन हिंदू स्टडीज़ एंड ये भारत में पहली बार है जो किसी विश्वविद्यालय ने हिंदू स्टडीज़ पे मास्टर कोर्स को लॉन्च करा है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1916 में एंड इसके फाउंडर है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट एंड सुंदर लाल। अगला क्वेश्चन है, हर साल NDRF फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 19 जनवरी को। तो हर साल NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका फाउंडेशन डे 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इस साल 2022 में इसका 17th NDRF फाउंडेशन डे था, ठीक है। तो NDRF इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इसके डायरेक्टर जनरल है अतुल कारवल एंड ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। क्वेश्चन है, हाल ही में विजय माल्या के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार किस बैंक को मिला है? विच बैंक हैज़ वॉन द राइट टू सेल विजय माल्यास लंदन होम? तो इसका सही ऑप्शन बी UBS बैंक। तो UBS बैंक को अभी मतलब राइट मिला है कि ये जो विजय माल्या का जो लंदन में होम है उसको बेचने का अधिकार मिला है, ठीक है। तो UBS इस बैंक का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में।